Hello and welcome to this video. In this video, we will be giving an introduction to linear equations in two variables and we'll also be talking about solutions of a linear equation in two variables. तो यहाँ पे जो फोकस है वो है कि हम दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी तक मतलब क्लास 8th में you have studied linear equation in one variable. So for example, let's say 2x plus 5 equals to whatever 12, let's say, ठीक है। तो इसमें इस इक्वेशन में क्या है, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल जैसे हमने वेरिएबल का मतलब है समथिंग अननोन क्वांटिटी। सो लेट्स टेक दिस एज अ क्रूड डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल, समथिंग दैट इज अननोन, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा है कि जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि एक बॉल का प्राइस जो है वो 10 रुपये से 5 रुपये कम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दो बॉल्स समझ ले, दो बैट का जो प्राइस है, सो लेट्स से एक्स इज द प्राइस ऑफ वन बैट, और हमें कहा जा रहा है कि जो दो बैट्स का प्राइस है वो 500 रुपये से 50 रुपीज़ कम है, ठीक है। सो टू बैट्स का प्राइस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 500 में से 50 रुपीज़ लेस, ठीक है। सो ये जो सारी हमारी इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और दिस, या या फिर ये इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस में एक ही अननोन है, राइट, एक ही वेरिएबल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक विंग मशीन है जिसमें वेट आता है कि कितना किलो के ऊपर भार रखा हुआ है, ठीक है। सो वेइंग मशीन जनरली हमें पता है कि एक ही बंदा खड़ा होता है उसके ऊपर, राइट। लेट्स से कि दो राम और शाम दोनों खड़े हो गए इसके ऊपर इकट्ठे। दोनों जब इकट्ठे खड़े हुए तो रीडिंग आई हमारी 152 किलोग्राम्स, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि राम का वेट कितना है, शाम का वेट कितना है, राइट। बट हमें ये पता है कि दोनों का मिला के वेट कितना है, 152 किलोग्राम, राइट। तो लेट्स से हम राम के वेट को कहते हैं x और शाम के वेट को कहते हैं y। तो हमें x और y नहीं पता है, राइट, ये दो चीज़ें हमें नहीं पता है। बट हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम इन दोनों का वेट ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 152, राइट। नाउ यू कैन सी दैट ये इक्वेशन है हमारे पास, और इस इक्वेशन में दो अननोन है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, राइट। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि जितने की एक नोटबुक आती है उतने उतने रुपए में तुम 3 पेन भी खरीद सकते हो और तुम्हारे पास 10 रुपये और बच जाएंगे। जितने की एक नोटबुक आती है उसमें से तुम 3 पेन खरीद सकते हो और 10 रुपये और भी बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ, एक तो नोटबुक का प्राइस मुझे नहीं पता, राइट। तो लेट्स से कि प्राइस ऑफ ए नोटबुक को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल से। लेट्स से हम p से वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, या p से कर देते हैं। और प्राइस ऑफ अ पेन, ये भी हमें नहीं पता, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x से। अब हमें क्या कहा गया है कि प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज, जितना एक नोटबुक का प्राइस है उसमें 3 पेन आ जाते हैं और 10 रुपये फिर भी बच जाते हैं, राइट। सो p इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3 पेन आ जाते हैं, उसके अलावा भी 10 रुपये बच जाते हैं, राइट। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, ये हमें पता है ये ठीक है, क्योंकि एक नोटबुक के प्राइस में 3 पेन आ जाते हैं और 10 रुपये और बच जाते हैं, राइट। सो दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे दो अननोन है, p भी नहीं पता, x भी नहीं पता, राइट। सो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ लेट्स लुक एट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x
प्लस 5y इक्वल्स टू 10, कुछ भी एक लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें पता ना 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू 10। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहूँ x इक्वल्स टू 1, क्या ये सेटिस्फाई करती है? ऐसे नहीं कह सकता मैं, मेरे को दोनों का वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, एक x की वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, एक y की वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। लेट्स से मैं ये दोनों वैल्यूज ले लेता हूँ। नाउ लेट्स सी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा मेरा, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने 1 डालना पड़ेगा प्लस 5 इंटू 2 डालना पड़ेगा, हम देख रहे हैं ना कितनी वैल्यू आएगी, प्लस 10 इक्वल्स टू 12, ठीक है। सो ये साइड हमारी 12 है, पर ये साइड हमारी कितनी है, 10। सो ये जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमारे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ लेट्स सी कि x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, एक और वैल्यूज ट्राई कर लेते हैं, दिस वैल्यू लेट्स ट्राई। नाउ इस केस में LHS कितना हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0, ये कितना आ गया, 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड 10 आ गई हमारी और राइट हैंड साइड तो 10 ही है, सो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल टू 5 ट्राई करेंगे तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट। नाउ हमने अब दो सॉल्यूशन देख लिए हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमारे जब सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन होती थी, जैसे लेट्स से 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, ठीक है। अब सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन में हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता था, ठीक है। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो सॉल्यूशंस देख लिए हैं, तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसके एक्चुअली कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, 2 हैं, 3 हैं, या इसी इक्वेशन के 2 थे, कईयों का 1 होता है, कितने सॉल्यूशन इनके पॉसिबल हैं, ठीक है। सो उसमें आंसर है एक्चुअली इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इसको समझा जा सकता है। सो लेट्स से कि जैसे हमने ये 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 था, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 5y, 5y को वहाँ पे ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x 10 माइनस 5y बाई 2, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना हो जाएगा, 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5। जब y की वैल्यू 1 है तो उस केस में कितना हो जाएगा x, 10 माइनस 5 बाई 2 इक्वल्स टू 5 बाई 2। जब y 2 है तो x कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 बाई 2 इक्वल्स टू 0। और अगर y 3 है तो x कितना हो जाएगा, 10 माइनस 15 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2। तो ऐसे हम जितनी मर्जी y की वैल्यूज डालते जाएं, और अभी तक मैंने x की y की वैल्यू सिर्फ इंटीजर डाली है, ठीक है। ये डेसिमल में भी हो सकती हैं, तो जितनी मर्जी हम y की वैल्यूज डाल सकते हैं, जितनी मर्जी हम y की वैल्यूज डालेंगे उतनी ही हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो हमारा एक्स वाई की कॉम्बिनेशन जितने मर्जी हम निकाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ इसमें एक एक्सरसाइज आती है कि हमें एक इक्वेशन दी जाती है, लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, लेट्स से।
अब ये इक्वेशन हमें दी गई, हमें बोला जा रहा है इसके 6 सॉल्यूशंस निकालो। तो 6 सॉल्यूशन निकालने, एक तो बड़ा सिंपल तरीका जो बुक में दिया भी हुआ है कि वो तो सिंपल तरीका ये है कि पहले तुम x को 0 मान लो, तो उसमें क्या सिंपल 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2, तो y 2 और एक सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 0 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इस तरह लिखने का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। वैसे अगर हम y को 0 मान लें तो क्या निकलता है 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या हो गया 3,0। ठीक है, वैसे हम एनी वैल्यू यू कैन चूज, x इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 3y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा 1, 4/3। राइट, तो ऐसे हम जितने बड़ी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, जस्ट वी हैव टू टेक एनी वैल्यू ऑफ x और y फर्स्ट, एंड देन उसकी जो सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और वो हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ किसी का चेक कर रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन कोई पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो सिंपल है। जैसे लेट्स से एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है x - 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 2 है कि नहीं है। तो पहली बात तो 0 2 का क्या मतलब होता है कि x हमारा 0 है और y हमारा 2 है। नाउ हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डालते हैं तो क्या आ जाएगी 0 - 2 इंटू 2 इक्वल्स टू -4। ये -4 आ गई, बट ये तो 4 है, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही अगर हम 4, 0 डालते हैं तो इसमें LHS क्या हो जाएगा 4 - 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वल्स टू RHS। RHS हमारा 4 ही है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन देखने का तरीका यही है कि हमें वो वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इन दैट केस इट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, so that is it for this video. In the next video we'll be talking about plotting a graph of a linear equation. ठीक है, okay, thank you, bye bye.